वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, जो Q2 का रिजल्ट आया है। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे, मनी कंट्रोल ने रिपोर्ट किया कि रिलायंस का Q2 का रिजल्ट जंप हुआ है, 46% का प्रॉफिट जंप हुआ है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 43% का जंप, ईयर ऑन ईयर 43% का जंप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऑलमोस्ट हर जगह अगर बात करते हो, नेट प्रॉफिट रिजल्ट्स जंप, नेट प्रॉफिट रिजल्ट जंप्स। सो लेट्स, अगर हमको एक्चुअल रिलायंस एज ए कंपनी, जो भी उनके फाइनेंशियल डेटा होता है, तो अपने शेयर होल्डर को बताने के लिए वो बीएससी को पब्लिश करती हैं डेटा अपना। तो जो भी ऑफिशियल डेटा है, सबसे पहले आप बीएससी की वेबसाइट पे जाइएगा। बीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, हम रिलायंस इंडस्ट्री को सर्च करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और उसके नेक्स्ट क्लिक करेंगे हम कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर। जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस कॉलम में एक रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट्स। और इस रिजल्ट के पीडीएफ को आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये 29 पेज की पीडीएफ होगी। तो मैं कंप्लीट 29 पेज तो नहीं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें का जो मेन समरी है वो डिस्कस करते हैं। और आपको डिटेल्स पढ़ना है तो डिटेल भी आप उसमें हर पैरामीटर का डिटेल चेक कर सकते हो। अगर उसके पहले पेज में देखोगे तो लिखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अक्टूबर 22 को उसने अपना कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन बोथ फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसने सबमिट किया है। ओके, जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर का, राइट। और रिलायंस, दिस इज द रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर उसमें बहुत सारे पेज होंगे, आप एक जगह जाओगे जिसमें कंसोलिडेटेड उसका डिटेल लिखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कंपनी ने कितना इनकम कमाया है और कितने उसके खर्चे थे और फिर उसके कितने प्रॉफिट हुए। कि किसी भी कंपनी का क्या, कितना उसका रेवेन्यू रहा, मैंने कितना पैसा उसने कमाया, कितना उसने खर्चा किया, एम्प्लॉय में खर्चा, कंपनी का खर्चा, टोटल माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इतना उनका प्रॉफिट हुआ। और उसमें उन्होंने टैक्स को माइनस कर दोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। तो अब देखिए, ये हमारा 30 सितंबर का क्वार्टर है। इससे पहले 30 जून का क्वार्टर था, उससे पहले 30 सितंबर 2020 का था। तो ये ईयर ऑन ईयर बेस जंप मिलेगा और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो देखिए, क्वार्टर ऑन का सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। रेवेन्यू उनका जो मेन सेल्स एंड सर्विसेज से रेवेन्यू जो होता है, वो इस ईयर का रेवेन्यू देखोगे, इस क्वार्टर जो एंड हुआ है 191,532 करोड़। ये जितने फिगर हैं ये सारे फिगर करोड़ में है आपको, राइट। तो आप देखोगे कि इसका फिगर पिछले क्वार्टर में 158,000 करोड़ से बढ़ के 191 करोड़ हो गया है। और इसी सितंबर के लास्ट ईयर में देखोगे तो इसका जो रेवेन्यू था 128,000 करोड़ था, वो जंप होकर के अब 191 करोड़ हो चुका है। तो रेवेन्यू में जंप दिख रहा है। एंड सम अदर पैरामीटर, सम ऑपरेशंस एंड टोटल इनकम की बात करें, अदर इनकम से जोड़ के, तो इस पिछले क्वार्टर में 148,000 करोड़ था और अब जंप होकर के 178,328 करोड़ हो गया है। और इसी से पिछले ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो पिछले साल इस समय 120,000 करोड़ के पास था, नाउ 178,000 करोड़। तो टोटल इनकम में ग्रोथ दिख रही है, जैसा कि सब न्यूज चैनल में आपको पब्लिश हो रहा है। तो ऑफिशियल डेटा भी यही रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपनी का टोटल इनकम में ग्रोथ हुआ है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब देखते हैं कि इतना टोटल ग्रोथ हुआ, तब उनके एक्सपेंसेस कितने थे, कितने उनके खर्चे हुए, राइट। अगर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस देखिए, इस साल का टोटल एक्सपेंसेस 159,000 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये था 131। मीन्स कि जो इनके खर्चे हैं वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी तरह से बढ़े हैं। और पिछले साल इसी टाइम पे देखे, सितंबर में इनका जो एक्सपेंसेस था 109,960 करोड़ था, जो कि अब इस साल बढ़ करके 159,000 करोड़ हो गया है। तो इनके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अब हम प्रॉफिट देखते हैं कितना हुआ इनका। तो आप रेवेन्यू से आप
क्या करोगे, एक्सपेंस को इस टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को, खर्चे को माइनस कर दोगे, तो प्रॉफिट इनको मिला इस क्वार्टर में, प्रॉफिट 19,000 करोड़ का हुआ है। और जो कि पिछले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था वो 17,000 करोड़ था। तो 17,000 से 90,000 का करोड़ जंप हो गया। अगर एक साल पहले बात करें तो इनका जो प्रॉफिट था वो 10,000 करोड़ का था, अब इस साल जंप होकर के 90,000 करोड़ हो गया है। दैट इज गुड थिंग। अब ये इनका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगर टैक्स को हम माइनस कर देते हैं तो इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस चले गए, सारे टैक्सेस माइनस करोगे, तो टैक्स माइनस करने के बाद इनका देखोगे तो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 15,779 करोड़ का। सो जो कि इसको पिछले क्वार्टर में था 13,000 करोड़। मीन्स कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट टैक्स कटने के बाद आपके पास 13,000 से जंप होकर के 15,000 करोड़ हो गया है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो पिछले साल इसी टाइम सितंबर क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था 10,000 करोड़ था, जो कि जंप होके इस बार 15,000 करोड़ हो चुका है। एक्सक्यूज मी, राइट। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रिलायंस का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, अच्छा खासा बढ़ा है, टोटल इनकम बढ़ा है, टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और टोटल प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर बात करते हैं रिलायंस एक एक काम तो नहीं करते हैं, ग्रुप्स ऑफ इनके बिजनेसेस हैं। तो अगर हम बिजनेस के सेगमेंट वाइज प्रॉफिट देखते हैं, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट आया, तो आप मानोगे मेजरली इनके जो बिजनेस हैं ऑयल टू केमिकल के हैं, ऑयल टू गैस है, रिटेल है, डिजिटल सर्विसेज जो जियो की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर। तो मेन जो रिलायंस का बिजनेस है वो ऑयल टू O2C है, ऑयल टू केमिकल की बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं इस क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ है 120,000 करोड़ का, जो पिछले साल था, पिछले क्वार्टर में था 1,300 करोड़ का। तो प्रॉफिट में जंप हुआ है क्वार्टर वाइज क्वार्टर। अगर ईयर वाइज ईयर देखो तो पिछले साल इसी टाइम इनका जो प्रॉफिट था 76,000 करोड़ था, जो कि इस साल जंप होकर के 120,000 करोड़ हो गया। तो वेरी गुड जंप हुआ है इनके मेन कोर बिजनेस O2C में। अगर हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो ऑयल एंड गैस में भी देखिए 1,644 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर में 1,200 का था। अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो पिछले ईयर इसका 355,000 का था, जो कि इस साल 1,644 करोड़ का हो चुका है। तो ये कह सकते हैं कि इनका बोथ O2C में कोर बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट निकला है, और ऑयल एंड गैस में भी। अब हम रिटेल की बात करते हैं। रिटेल में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 38,000 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के हो गया है 45,000 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इसमें भी दिख रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 41,000 करोड़ से होकर के ये 45,000 करोड़ का रिटेल में भी इनका ग्रोथ हुआ है। अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, जो हम उनकी डिजिटल जो जियो सर्विसेज की बात करते हैं, इसमें देखते हैं पिछले क्वार्टर में 23,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार जंप होकर 24,000 करोड़ का हो गया है। अगर पिछले ईयर की बात करते हैं तो 22,000 करोड़ से जंप होकर 24,000 करोड़ हो गया है। तो डिजिटल सर्विसेज में भी ग्रोथ है एंड फाइनेंस में भी ग्रोथ है। सो ओवरऑल हम ग्रोथ देखते हैं इनका, सब कुछ ग्रॉस माइनस करके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 144 करोड़ से लेकर के 174,000 करोड़ हो चुका है, और ईयर ऑन ईयर 161 से 174 करोड़ का ग्रोथ। सो इनका जो नंबर है, जो क्वार्टर 30 सितंबर को कंप्लीट हुआ है, इसमें इस कंपनी ने हर सेगमेंट में अपने अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। जितना एक्सपेक्टेशन था, कंपनी ने टारगेट किया था, वो प्रॉफिट को उसने और इंक्रीज किया है। सो पॉइंट, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलायंस कंपनी का हर सेगमेंट वाइज सेगमेंट प्रॉफिट अच्छा रहा है। ठीक है। अगर इस रिलायंस का आप चार्ट देखते हो, जो शेयर होल्डर, आप देखोगे इस कंपनी का चार्ट जो है वेरी वेरी डिसेंट है। आप देखो लॉन्ग टर्म्स के साथ चार्ट देखोगे तो कंटिन्यूअस बेस पे ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा।
सम टाइम ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लेकिन ओवरऑल लंबे पीरियड के लिए देखो तो इसका चार्ट अच्छा है। और ये अपने अभी तक शेयर होल्डर को 4,853 करोड़ का प्रॉफिट दे चुका है। और देखोगे आज से 2 साल 2002 में इसका प्राइस जस्ट 53 रुपीज था, जो कि अब जंप होके 2,625 हो गया है। सो लॉन्गर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए रिलायंस इज द वन ऑफ द गुड ऑप्शन। रिलायंस सिर्फ एक बिजनेस में तो नहीं काम कर रहा है। अगर इसकी प्रॉफिट को हम कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री के साथ, तो आप मानोगे कि एक साल पिछले 3 साल में इस कंपनी ने आपको जो प्रॉफिट दिए हैं 147% का, जो सेक्टर ने दिया है जस्ट 90% और सेंसेक्स ने दिया 78%। सो रिलायंस इंडस्ट्री अपने सेक्टर को बीट की है और सेंसेक्स को बीट की है, इवन एज अ डबल यू कैन से। 147 आपके पैसे को 1.5 गुना उसने कर दिया है 3 साल के अंदर ही, जबकि इतना लॉकडाउन कोविड के चक्कर अप डाउन होते होते भी। सो आप इसका अगर फंडामेंटल देखते हैं तो इस कंपनी की सबसे फर्स्ट थिंग्स, रिलायंस इंडस्ट्री इज द लार्ज कैप स्टॉक्स एंड इन आवर एनएससी बीएसई इट इज द नंबर 1 स्टॉक्स। मार्केट कैप में इसे कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। द रिलायंस इज द फर्स्ट रैंक्ड 1 कंपनी। रैंक्ड 1 के हिसाब से इसने परफॉर्मेंस भी प्रॉफिट भी इसे दम लिया है। सो दिस इज द गुड थिंग। और इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए कोई नो रेड फ्लैग है। आज भी ये स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए दिस यू कैन कंसीडर। डिविडेंड ट्रैक अच्छा उतना नहीं है, लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है और आज के डेट में अपने इंटेंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। और आप मानोगे कि इनके सेक्टर के पी 33 है और ये आपको मिल रहा है 35 पे, ऑलमोस्ट द सेम। सो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो आप कभी भी इस स्टॉक्स में एंट्री या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर हम इनकी बिजनेसेस की बात करते हैं कि रिलायंस, अगर रिलायंस एज ए कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो क्यों करोगे? कब सबसे पहले उस रिलायंस कंपनी के बिजनेस को समझो, करते क्या है। अगर आपको बिजनेस समझ में आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि बिजनेस पता है तो आपको पता है इसमें प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट आपको मिलेगा, नुकसान में नुकसान आपको मिलेगा। तो आप देखोगे तो सिर्फ रिलायंस को एक काम नहीं करती है। आप देखो उनका एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का काम है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का, टेक्सटाइल का, अब पेट्रोकेमिकल में लॉट्स ऑफ बिजनेसेस इनके पास हैं, और इवन आप इनके रिटेल्स में भी हैं। और आपको पता है कि रिलायंस जियो भी। तो रिलायंस हैव ए लॉट्स ऑफ मल्टीपल सेक्टर ऑन विच दिस कंपनी इज वर्किंग। तो अगर आप जियो में के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको रिलायंस के शेयर खरीदने पड़ेंगे। ये रिलायंस कंपनी का वन पार्ट है डिजिटल सर्विसेज, जो कि जियो है। सो रिलायंस एक बहुत बिगर प्लेयर है। लॉट्स ऑफ मेजर बिजनेस इनका O2C है, ऑयल टू केमिकल की बात करते हैं, और ऑयल टू गैस एंड डिजिटल एंड रिटेल्स। तो ये इनकी डिफरेंट सेगमेंट है। हर सेगमेंट में इन्होंने अपना प्रॉफिट भी रिटर्न किया है। तो आप अगर इस कंपनी के प्रॉफिट के साथ आप भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप इस कंपनी के साथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो। इस कंपनी का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, राइट। अगर बेसिक बात करें, क्या इस रिलायंस इंडस्ट्री इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इसके फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स है। जो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट भी देखें तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स है, जिनके सेल्स ग्रोथ अच्छे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट भी निकल रहा है, तो श्योरली ये कंपनी फंडामेंटली सही है, कोई मैनेजमेंट में रिस्क भी नहीं। तो ये गुड ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इफ यू आर थिंकिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड यू आर लुकिंग फॉर यू आर सर्चिंग इन स्टॉक्स, आपको एक स्टॉक सर्च कर रहे हैं लंबे पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आंख बंद करके रिलायंस इंडस्ट्री पे जा सकते हैं। और आज के डेट में ओवर वैल्यू स्टॉक्स है, और इसकी इंटेंसिक वैल्यू बात करें थे 1000 के आसपास होना चाहिए थे, लेकिन आज के डेट में 2000 पे मिल रहा है, क्योंकि नंबर 1 स्टॉक्स है, इसके बिजनेस ग्रो हो रहे हैं। डिजिटल देखते हो रिलायंस कितना, रिलायंस के मल्टीपल सेक्टर हैं। आप उसमें जियो की बात देखी लो, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, रिटेल्स हो गया, ऑयल हो गया, केमिकल हो गया, ईच एंड एवरी रिलायंस। सो इफ यू आर, आप भी इसके बिजनेस को स्टडी करो, देखो कि रिलायंस क्या क्या करती है। क्या आने वाले 10 ईयर में रिलायंस कंपनी कंटिन्यूस बिजनेस कर पाएगी?
सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप सस्टेन करेगी तो आप किसी भी टाइम, जब भी इस कंपनी को आप स्टडी करो, जब भी आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, उसी टाइम इसमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। आप छोटे छोटे एक एक शेयर, दो दो शेयर, तीन तीन शेयर आप खरीदते रहो, उसको एक्यूमुलेट करते रहो, उसको एक्यूमुलेट करते रहो। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, उसके हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ मिलने लगेगा। सो इस बिजनेस, मेरा यही रिकमेंडेशन है, रिलायंस के बिजनेस को आप समझिए, और आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, और आप सोचते हैं कि आने वाला टाइम में 5 to 10 ईयर, 20 ईयर इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस चलता रहेगा और ये प्रॉफिट कमाती रहेगी, तो आज ही आप स्टार्ट कर दीजिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना। और लॉन्ग टर्म में श्योर ये कंपनी आपको एक गुड हेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, क्योंकि इनका बिजनेस है, एक्सपेंशन प्लान है, ऑलवेज दे आर लुकिंग मोर बिजनेस, मोर बिजनेस। From this note, I would like to say thank you for watching this video.